वरुणा नदी है, अच्छा इनकी ही पत्नी, और ये वरुण देव है। साल में एक बार चुंगी बढ़ेती से इनकी प्रदक्षिणा होती है। और आपका तेखला, तेखला से जो 80 नदी आती है आपकी डोडी ताल से, अच्छा अच्छा। सुना भी होगा आपने, हाँ जी गंगोरी में एक हाँ नदी निकलती है ना, हाँ थोड़ा जी हाँ छोटी जी नदी, वो ऊपर से आ रही है डोडी ताल से, और एक आ रही है गंगा। हाँ तो जी। वहाँ गंगोरी में मिलन होता है। अच्छा 80 गंगा और 3 किलोमीटर छूट गई है वो वरुणा, और ये वरुण देव। साल में जो परिक्रमा होती है वो तेखला, तेखला से आपका गंगोरी में तो त्रिवेणी बन जाता है। तो अच्छा यहाँ से किसी समय नदी जाती थी। अच्छा। तो ये ओके। जो आप देख रहे हैं नंदी भृंगी जितने भी है ना, हाँ जी। ये सब नदी में आए होंगे किसी ओके जमाने। ओके ये जो ओके सॉरी। गजानन महाराज की मूर्ति है, ये अच्छा डोडी ताल से अपने आप पानी में चलकर यहाँ पे विराजमान हुई है मूर्ति। अच्छा बगल में है, ये जितनी भी शिलाएं हजारों साल पुरानी है। उस अच्छा टाइम शायद हमारा भी जन्म नहीं हुआ था, मंदिर का पोजीशन कुछ और था। ये पाँच अच्छा छः साल बने हुए होंगे। तो अच्छा तो आपने ऐसा देखा जब अंदर गए होंगे तो भगवान शंकर थोड़ा झुके हुए हैं, स्वयंभू रूप में दक्षिण दिशा की तरफ अच्छा। मुड़े हुए हैं। हाँ तो जी। स्वयंभू रूप में तो भगवान ने अब यहाँ से जब नदी जाती थी तो गाय दूध चढ़ाने आती थी। अच्छा तो जब गाय दूध चढ़ाने आती थी तो लोग कहते थे गाय का एक गड्ढा जैसा कलश, गड्ढा जैसा था। तो अच्छा वो गाय दूध भरते 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 टाइम लग गया। अब लोग बोलते हैं गाय दूध चढ़ाने जाती है और जाती कहाँ है ये पता नहीं, लेकिन पता नहीं कर पाए। एक दिन जब अपने आंखों से देखा कुछ ना कुछ है, वो ना झाड़ी था ना, और वो अच्छा गाय जाती थी और अपना दूध चढ़ा, चाहे वो थोड़ा ही चढ़ा के, बहुत अच्छा गाय जाती थी। और वो पिंडी में भरता गया भरता। अब क्या हुआ, आपका बनारस में भगवान शंकर, हिंदू और मुसलमानों का वो था। हाँ तो जी। भगवान ने कुएं में छलांग लगाई और इधर धीरे धीरे स्वयं रूप में बढ़ने लगे। तो कईयों ने भगवान शंकर को देखा कि ये बहुत मतलब वो हैं अच्छा कि बढ़। अब भगवान ने भी अब कभी ऊपर हो रहे कभी नीचे हो रहे। तो महादेव का भी एक वो है कि भगवान को कोई नहीं नाप सकता, सही महादेव। है। हाँ। और वो बाद में अपने श्रोता पे आ गए। जब अपने श्रोता पे आ गए तो भगवान ने नया नाम दिया कि आज से ये भूमि काशी के नाम से जानी जाएगी। अच्छा विश्व का तो मैं हुई, मतलब अच्छा। जो विश्व का जो मतलब जगत जिसने चलाना है। हाँ और जी नाथ मैं हूँ, श्री काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। ये क्यों आए, किस लिए आया महादेव, कि माँ शक्ति के माने आए। कहते हैं जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। हाँ जी हाँ हाँ। जी। तो अनादिकाल में देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ। तो दो राक्षस थे, शुंभ और निशुंभ, जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा देवता से शुंभ निशुंभ ने प्रार्थना की थी। तो ब्रह्मदेव सोच में पड़ गए। तो और शुंभ निशुंभ ने बोला कि हम ऐसा क्या वरदान मांगे जिससे हमें कोई नहीं मार सके और अजय अमर हो जाएं। हाँ जी तो जब इन्होंने तपस्या इनकी पूरी, और तब ब्रह्मदेव ने कहा मांगो। तो उन्होंने कहा हमें ऐसी शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ चाहिए जिससे राक्षस दानव मानव कोई नहीं मार सके, और हम अजय भी रहें, अमर भी रहें। अगर कोई मारे गया भी फिर हम जिंदा हो जाएं। हाँ जी। तो ब्रह्मदेव ने कहा आज तक इस विद्या का किसी ने ना प्रयोग किया है, कोई नहीं हो पाया। जिसने भी अजय और अमर का वरदान मांगा उसका अंतिम निश्चित है। हाँ जी तो जब समय आया तो राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा। जब उन्होंने ब्रह्मदेव से अर्जित की दी विद्या, तो अंतर ध्यान हो गए बाबा ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव में सोच में पड़ गए कि मैंने गलत तो नहीं किया, ये मतलब वरदान दे के। हाँ तो जी जब समय आया तो राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया। तो उन्होंने ऋषि मुनि जितने भी उनके रास्ते में आए तो उनको मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू किया तो उसमें महिषासुर भी था। तो अच्छा महिषासुर का भी आतंक, मतलब शुंभ निशुंभ जितनी भी सेना है, इंद्रदेव गण जितने सबको बंदी बना दिया। तो कुछ लोग वहाँ से भाग के भोलेनाथ के पास गए कैलाश में, हाँ जी प्रभु कि मुझे आप इस चीज़ से उभारो और इस शुंभ और निशुंभ महिषासुर से बचाओ। तो भोलेनाथ ने कहा ये समय का विधान है, इसे कोई नहीं टाल सकता। जिस चीज़ को होना होता है वो अपने ही समय में होता है, सही है। ये अभी चलने दो इसे। और बाद में जब समय आया, जब माँ शक्ति का वो हुआ था, तो माँ शक्ति ने ही शुंभ और निशुंभ महिषासुर को, हाँ, मतलब किसी त्रिशूल से तो वध किया। मतलब दोनों जब एक होते हैं शिव शक्ति, तो इसमें परशुराम जी की भी शक्ति है। कहते अच्छा हैं ना पत्थर का है, ना सीमेंट का है, ना लोहे का है, कौन सी धातु का है। हाँ जी बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया लेकिन आज तक खोज नहीं। औरंगजेब के ज़माने में भी आए थे, उससे खुदाई खुदाई की, तो इसमें से सांप बिच्छू निकले, लेकिन उसे घर तक नहीं छोड़ा। ना हाँ जी पत्थर का है, ना सीमेंट का है, ना कौन सी धातु का है, आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया लेकिन इस चीज़ को ढूंढ नहीं पाया। ये कौन सा
मैटर। और जो आपने देखा वो कलश अष्ट धातु का, 7 कलश और है नीचे। ओह अच्छा। हाँ, वो पाताल में है, कोई नहीं जानता। मतलब जो कलश हैं, कोई बोलता है ये लगाए, मैं तो नहीं मानता कि ये लगाए। कहते हैं ज़मीन पे पिलर बनाए जाते हैं, हाँ हम जी। हाथ से स्पर्श करें नहीं हिलता। इस वाली उंगली से अगर आप स्पर्श करेंगे तो आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, मतलब ये जो हम लोग रिंग फिंगर बोलते हैं हाँ इससे। हाँ, ये शुभ अच्छा। माना जाता है ना। हाँ जी। हाँ, जिससे हम टीका भी लगाते देवी देवता को, हाँ तो जी। ये शुभ मान ऐसा। आप जब ये इतना बड़ा विशाल त्रिशूल कंपन होने लगा तो लोगों के मन में जिज्ञासा होने लगी कि कोई ये दिव्य शक्ति है जो पृथ्वी लोक पर मतलब मानव कल्याण करने के लिए हाँ आ रखी है। हाँ तो जी। इसमें सभी देवता, इसमें परशुराम जी का भी मतलब सहयोग है माँ के साथ। शिव शक्ति मतलब जो भी है, हाँ जी। परशुराम का फरसा भी देखा होगा आपने इसमें। हाँ, हाँ मैं हाँ, जब ऑनेस्टली ध्यान कहूँ तो मैं अंदर गया नहीं हूँ, अभी हाँ जाने हाँ, वाला जब हूँ। जाओगे तब देखना। हाँ जी। तो उसमें माँ शक्ति मतलब हाँ, सभी देवता वैसे माता का ही है त्रिशूल। हाँ जी। तो शिव के साथ माँ शक्ति दोनों ही माना जाता है। भगवान भोलेनाथ इनको खोजते हैं, माँ और माता हाँ इनको खोजते हैं दोनों का। अच्छा। हाँ, ये है इसका। सो आपने बताया ये हाँ जो हाँ, ये डोडी ताल से अपने आप पानी में चलकर यहाँ पर विराजमान हुई खुद स्वयं, ऐसा नहीं कि कोई लाया है। हाँ जी। अपने आप बाबा यहाँ पर आए और यहीं पर विराजमान हो और कहीं गए नहीं। हाँ जी। बस काले रूप में है, काम सिद्ध करते हैं। आप चाहे विद्या की कामना करें, चाहे मतलब हाँ, जो भी है। हाँ जी, और हाँ ये एक और हुआ ये नंदी जी हाँ, ये जो है। नंदी भी अपने आप आए क्योंकि नंदी ऐसा है। और वहाँ पे सूर्य शिला भी है। एक अच्छा। कहते हैं सूर्य शिला कहाँ है आजकल, बहुत कम मंदिर हो गए सूर्य देव के। हाँ तो जी। ऐसी शिला भी नहीं, ऐसा है चौकोर में। और अच्छा। उसमें जो ऊपर से छाप पड़ा है, ऐसा छाप जैसे गोल नहीं होता हाँ सूर्य जी। का, ऐसा ऐसा ऐसा। ये यहीं पे आप देखना। अच्छा। हाँ, वो सूर्य से, वो भी पत्थर की नेचुरल है मतलब ये। और अच्छा। बगल में है साक्षी विष्णु भगवान। ये तो मतलब पेड़, ये पेड़ भी बहुत पुराना। उसी के बगल में है साक्षी गोपाल। अच्छा। साक्षी गोपाल एक बालक रूप थे जिन्होंने तपस्या की थी और शंकर भगवान खुश हुए, बोला वरदान मांगो। तो उन्होंने बोला बाबा जैसे आप पे जल चढ़ता है, फूल बेल पत्र चढ़ता है, हमारी तो कोई पूजा नहीं करता है, हाँ जी। हैं आप पे तो मिठाई भी चढ़ती है, सब चीज़ चढ़ता है। हाँ तो जी। उन्होंने बोला आपकी इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि मारकंडे वो क्या बोलते हैं, साक्षी गोपाल ने, मैं तो बालक हूँ, मेरी पूजा कौन करे। सही है। मेरे को भी आप अपना ही रूप में, जैसा शिवलिंग है इतना है तो इतना बनाओ, ज़्यादा बढ़ के भी क्या करना। हाँ जी। मैं तो बालक हूँ, हाँ जी। इतना है तो उतना। साक्षी मतलब गोपाल, आपको पता ही होगा। साक्षी मतलब गोपाल तो बच्चे को कहते हैं, हाँ कृष्ण जी। का भी अवतार है। हाँ जी। हाँ, मतलब एक यहाँ है और एक आपका जगन्नाथपुरी में है साक्षी गोपाल। ओह अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ ऐसे। भी बोलते हैं लोग, जगन्नाथपुरी में है, और जगह भी होगा लेकिन कम है। अच्छा। हाँ, शिव ओके। के गण है। कहते हैं साक्षी गोपाल के जो दर्शन करता है, जो उनसे प्रार्थना करता है, वो डायरेक्ट शंकर भगवान को खबर जाती है कि हाँ हमने अच्छा। पूरा हो गया। अच्छा। मार्कंडे ऋषि महामृत्युंजय या मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे सुबह पढ़ने से नकारात्मक शक्तियाँ, स्वस्थ हेल्थ अगर कोई पढ़ता है, ओम का ध्वनि मतलब महामृत्युंजय जाप, जो अच्छा। महामृत्युंजय जाप मंत्र से आपका इस ये क्या बोलते, मार्कंडे ऋषि अल्पायु, इनके बराबर भी कोई शिव भक्तों में नहीं माना जाता है। तो अच्छा। जो मार्कंडे ऋषि थे तो उन्होंने आपका अ, भगवान भोलेनाथ की वो की थी। तो जब ऊपर से जब यमराज जी आए तो उनके पिताजी ने पकड़ लिया अच्छा। शिवलिंग को। तो उसे मार्कंडे ऋषि को बहुत यमराज ने ऊपर से ऐसा किया लेकिन कुछ नहीं कहा, और महादेव बीच में खड़े हो गए। तो जब अच्छा। उन्होंने पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का किया हाँ तो जी। तभी उनको बहुत कष्ट झेले मार्कंडे ऋषि ने। रास्ते ओह। में बहुत वो मतलब दिक्कतों का सामना, फिर महादेव की तो ऐसी कृपा है, उन्हें अजय और अमर का हाँ जी। वरदान दिया और बोला आज से जैसे हमारी पूजा होती है वैसे तुम भी शिव गणों में पूजे जाएंगे और पहला स्थान होगा तुम्हारा। कहते हैं जो मार्कंडे ऋषि पे जल चढ़ाता है मतलब वो डायरेक्ट भगवान भोलेनाथ का वो पूजा। हो जाता, वहीं पे है मार्कंडे ऋषि शिवलिंग रूप में, अच्छा। थोड़ा अलग ओके। रूप में। उसके बगल में गणेश जी हैं, गणेश जी की मूर्ति थोड़ा इधर है, जैसे ये राइट में है वो थोड़ा अलग से है, अच्छा। अलग अलग पत्थर है। सो आपके कहने का मतलब इसके ये जो कमरा है इसके अंदर मतलब कलश है। हाँ, कलश है वो वो। पहले से ही है मतलब। अच्छा हाँ, अच्छा। नहीं मानव निर्मित नहीं है, वो अच्छा। पहले से ही। कई चीज़ें हैं। और आप यहाँ से जाएंगे सीधा रास्ता है अन्नपूर्णा देवी, भैरव परशुराम। भैरव ने तपस्या की थी, अन्नपूर्णा माँ की मतलब मूर्ति, अन्न अच्छा। धनी की देवी। उसी के बगल में गुरु दत्तात्रेय हैं। अच्छा। फिर अगल अगल आप आगे जाएंगे तो परशुराम जी के भी मंदिर मतलब
परशुराम जी एक ऐसे शिव भक्तों में माने जाते हैं। हाँ जी। परशुराम ने भी बल तपस्या की थी, हमने तो यही सुना। तो- भंडार देवता हाँ मंदिर बहुत हैं यहाँ, आप उधर से अच्छा, तो आप जो बता रहे हो मतलब इस साइड में भी मंदिर है? हाँ इस साइड में ऐसे में जाएंगे ना आप, अच्छा। गोपेश्वर महादेव जैसे भोलेनाथ है, गोपेश्वर महादेव शांति की जगह है, महाराज जी रहते हैं वहाँ अच्छा। चश्मे वाले इधर की। ऐसे में जाएंगे अच्छा। और बालिका इंटर कॉलेज के बीच में है। अच्छा। कभी आप सुबह जाना, वो पे अच्छा। बहुत शांति की जगह है वहाँ पे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है शिवानंद पुरी, इधर के पुजारी हैं हम गणेश मंदिर के। अच्छा, ओके, चलो थैंक यू वेरी मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बेसिकली मैं नया हूँ तो मुझे मतलब यहाँ के बारे में उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था। हाँ जी, कहाँ से भैया? मैं हूँ दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग। अच्छा, ये आपका आसाम हो गया इधर, जहाँ चाय पत्ती होती है। हाँ, आप आपके सही। यहाँ किस चीज़ का मंदिर होता है? बहुत का